हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, समीकरण 3x² माइनस 12 और इक्वल में दे रखा है 0 और इसको क्या करना है, हल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हल करने का मतलब क्या होगा कि अपने जितने भी इक्वेशंस दिए हुए होते हैं और अगर हल करने का नाम जो अगर आ जावे तो आपको जो है उस समीकरण के अंदर x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3x की पावर 2 माइनस 12 और बराबर में क्या है, 0 दे रखा है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस के 12 को भेज देंगे उधर, तो क्या आएगा 3x की पावर 2 0 और ये प्लस के 12, 3x की पावर 2 और बराबर में ये हो गए 12, हो गए 12 हो चुके हैं। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इंटू वाले 3 को कहां भेज देंगे, बटेवा में। तो 12 और नीचे आ गया 3, 3 से काटा इसको कितनी बार, 4 बार। तो x की पावर 2 बराबर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। हमें केवल यहां पर x निकालना है और यहां पर x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और इस घात जो दो जो है ना घात है, इसको हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल ले लेंगे अपन, ठीक है। वर्गमूल लेने का मतलब क्या होगा, इधर भी आ जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 2 बराबर अंडर रूट और इधर आ जाएगा 4, और वर्गमूल लेने पर बराबर में क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। इज दैट क्लियर? ये तो चलिए, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स और बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 होते हैं। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर, यानी कि प्लस माइनस 2, यानी कि x बराबर एक बार तो 2 और एक बार क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये अपना जो सवाल है यहाँ पर सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये था पहला सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार इसको अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। 3x की पावर 2 माइनस 12 और इक्वल में दे देगा 0। तो सबसे पहले तो 12 को उधर भेजा, तो माइनस की संख्या इधर आती है तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जोड़ लिया दोनों को 12, फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू इंटू वाली संख्या कहां चली गई, बटेवा में। 3 से काटा 12 को 4 बार, ये आ गया 4। घात 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल ले लिया, तो इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, अंडर रूट और बराबर वाले में प्लस और माइनस दोनों लगता है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स बच गया। 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2, जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकल गया। एक बार प्लस का आंसर और एक बार किसका, माइनस का आंसर। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो दो आंसर इसके आ चुके हैं। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है, दूसरा सवाल है वो ये है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। हो जाएगा। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो रही है स्टूडेंट, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात, सॉरी, घात द्विघात यानी कि कितनी हो, एक नहीं 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, या द्विघात बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट? ये हो चुका है अपना सवाल नंबर दूसरा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो एक बार उसको वापस पूरा देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कहीं कुछ और भी सवाल समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप कमेंट कर देवे, वो सवाल भी आपके लिए अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर था ये दूसरा। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरा जो है, यदि त्रिघात समीकरण ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो
इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आया मामला समझ में। यदि त्रिघात समीकरण ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अपने सिलेबस में नहीं था वैसे तो, मतलब अपने जो बुक के अंदर जो चैप्टर है उनमें कहीं पर भी इससे संबंधित कोई सवाल नहीं है त्रिघात समीकरण से संबंधित, ठीक है। पर लास्ट का जो सारांश है उसके अंदर जो है एक बार इसका जिक्र कर रखा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है, इसलिए मैंने इसको भी यहां पर ऐड कर लिया है, ठीक है। क्योंकि अपना कंटेंट जो बहुत ही कम है तो कम है उसके हिसाब से कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है। तो यहां पर जो है हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो आप जरा ध्यान रखना भाई कि अगर जो भी बहुपद दे रखा है जितनी उसकी घात होगी ना उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इसकी घात मुझे बताओ, त्रिघाती समीकरण यानी कि 3 घात वाली समीकरण, तो इसकी घात कितनी है बहुपद की, 3 है। और x की घात जो अगर 3 है तो इसके शून्यकों की जो संख्या है ना, शून्यकों की जो संख्या है वो भी कितनी होगी, 3 होगी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x के कितने आंसर आएंगे त्रिघाती बहुपद या समीकरण के, 3 आंसर यहां पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर x की घात 2 थी तो x के कितने आंसर आए, 2 आंसर आए, 2 और -2। वैसे ही x की घात अगर 3 है हाईएस्ट तो उसकी कितने आंसर आएंगे, x के 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगले सवाल की अपन बात करते हैं, सवाल नंबर 4। ये लिखा हुआ अपने पास, बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 भी रहने दो, चलो यहां पर वहां चलो चलने दो है। बताइए कि दो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण निकाय संगत है या असंगत। ये आपसे पूछा गया है। दो इक्वेशंस हमारे पास यहां पर दे रखी हैं और हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस के माध्यम से जो है हमें बताना है कि दोनों इक्वेशंस जो है समीकरण निकाय संगत होगा इनका या समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। तो बहुत ही इजी और आसान है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है देखना जरा ध्यान से। पहली जो इक्वेशन है उसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या समझ लो, एक समझ लो। इसके गुणा में भी कुछ नहीं है तो क्या समझ लो, एक समझ लो। पहली जो समीकरण है उसमें x के गुणा में तो होता है a1 यानी कि 1, और दूसरा क्या होता है y के गुणा में b1 वो कितना है 1, और तीसरा होता है c2 सॉरी c1 वो होता है बराबर में, अगर अगर कोई वैल्यू बराबर में दे रखी है ना तो उसको किस में लिख दो आप, माइनस में लिख दो। क्योंकि बराबर में 0 रखते हैं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। x के गुणा में पहली में a1, y के गुणा में पहली में b1, और सिंपल जो संख्या होगी अगर वो बराबर में लिखी हुई है तो माइनस लगाकर उसको यहां पर लिख दो, c1 हो जाएगा। क्लियर। फिर a2 दूसरी समीकरण में x के गुणा में a2 होता है तो कितना हो गया 2, फिर b2 y के गुणा में कितना है 2, और फिर c2 बराबर में लिखा हुआ है तो उसको किस में लिख दोगे भाई, माइनस के अंदर लिख दोगे। तो ये किसका मान आ चुका है, यहां पर c2 का मान आपके सामने आ चुका है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखना ध्यान से। a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 1 और फिर a2 का मान कितना है 2, फिर यहां पर b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है 1 और फिर b2 का मान कितना है, तो क्या कोई कट रहा है, अभी तक नहीं कट रहा है ना। चलिए फिर क्या निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 का मान -10 और c2 का मान कितना है माइनस का 20 है तो ये लिखा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया तो 1/2 आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के आंसर बराबर हैं या नहीं है, तीनों के आंसर बराबर हैं। और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर तीनों के आंसर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब जो है समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। दोनों बराबर आते हैं, दोनों जगह बराबर हो तो भी संगत होगा, और दोनों बराबर नहीं है
तो भी संगत होगा, पर एक बराबर और एक नहीं तो फिर असंगत हो जाएगा। संगत का मतलब यूं समझो कि भाई दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों कटे हुए होने चाहिए और या दोनों कटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये हो चुका है, अतः समीकरण निकाय जो है वो क्या होगा, संगत होगा। ये था अपना चौथा सवाल। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल 4 सवाल यहां पर काफी है, फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में भी ऐसे ही धीरे धीरे इंटरेस्टिंग सवालों की अपन बात करेंगे, उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो जाकर पुरानी क्लासेस जरूर देखें, और उसके बाद में हमारी जो है क्लासों को शेयर जरूर करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद।